नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक यह जो अवधि है, इस अवधि में 23 सितंबर 2020 को राहु देव अपने राशि बदलेंगे, केतु देव अपने राशि बदलेंगे और राहु देव वृषभ राशि में जाएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि में जाएंगे। यह क्या हो रहा है? आप ही तो है सबसे अधिक भाग्यशाली, जो अशुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव को बटोरने वाले हैं। आपसे अधिक भाग्यशाली अब कौन है? जिनके लग्न से, राशि से एकादश भाव में राहु देव का विचरण होता है, गोचर होता है, वह तो बहुत शुभ हो जाता है। एकादश तो स्वयं लाभ का स्थान है और धन देने वाला स्थान है। आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है। वहीं तो राहुदेव गोचर कर रहे हैं। क्या होगा? ये गोचर तो बड़ा शुभ संकेत है। धन से जुड़ी हुई कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करेंगे। और एक बात जान ले, जो कर्क लग्न एवं कर्क राशि वाले हैं, आपके जीवन में एक सोर्स ऑफ इनकम बनने जा रहा है, क्योंकि इनकम स्थान में बैठा हुआ राहुदेव आपके बिजनेस को भी देख रहे हैं। साइड इनकम, साइड बिजनेस को जन्म देने वाला बन जाता है। और साइड इनकम तो होना है, चाहे वह कमीशन के रूप में हो, रेंट के रूप में हो, चाहे आप किसी से बराबर लेते जा रहे हैं, कहीं से बराबर मिलता जा रहा है। और किसी किसी को तो दिखाई देता है सरकार से ही मिल रहा है, बैंक से ही मिल रहा है, बराबर धन आना शुरू हो गया। यह संकेत महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ गोचर है आपके लिए। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका हमेशा मन, बुद्धि, शरीर साथ देता रहेगा। राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एकादश भाव में जब राहुदेव संचलन करे और उस अवधि में यदि कोई चुनाव हो जाए, होने वाली है या नहीं, लेकिन किसी तरह के कोई चुनाव हो जाए तो उसमें आपको विजयी बनाएंगे, यह राहुदेव प्रॉमिस करते हैं। और साथ साथ में आपको अपने भाई, बड़े भाई बहनों का लाभ भी देंगे, सुख भी देंगे। उनसे किसी तरह का मन मुटाव, विवाद है, उसे समाप्त कर देंगे। पंचम स्थान पर राहुदेव की दृष्टि, सप्तम स्थान पर राहुदेव की दृष्टि और तीसरे स्थान पर राहुदेव की दृष्टि रहेगी। हालांकि दृष्टि से कुछ अशुभता मिल जाती है, जो आपके तीसरे पराक्रम, छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति को जन्म दे सकता है, लेकिन वहां आप ही लाभ में रहेंगे। पंचम स्थान बुद्धि विवेक का है, वहां आपके संतान का है, वहां आपका प्रेम प्रसंग है। जहां आपको लाभ स्थान में बैठ के राहुदेव देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं? एक बात तो है, लाभालाभ तो है, तो शेयर सट्टों से लाभ क्यों ना होगी। जब यहां दिखता है संतान भाव, तो संतान भाव के तरफ से, संतान की तरफ से परेशानी है। जो नए संतान जन्म लेने वाले हैं, उसकी तरफ से कुछ परेशानी दिखती है। संतान के किसी विचारों से, उनके व्यवहार से परेशानी हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी तरह का कोई खतरा नहीं। और प्रेम प्रसंग, वह तो अनायास बदलने वाला हो गया। यह क्या स्थिति हो गई? अचानक आपके प्रेम प्रसंग बदल गए, लेकिन नए प्रेम प्रसंग अचानक जन्म ले सकते हैं। यह स्थिति बनी हुई है पंचम से। सरकार के तरफ से कभी कभी परेशानी आ सकती है और आपके कभी कभी विचारधाराएं ऐसी बन सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में राहु केतु का एक्सिस आपके एकादश और पंचम से बनी है। ये दोनों घर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जब यह एक्सिस एकादश और पंचम से शुभता की ओर बनी है, तो इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण शुभ संकेत बन जाते हैं। क्या होगा? लोगों को समझने की क्षमता अपने आप में डेवलप होगी।
आप देखेंगे कि भविष्यवाणी करना आप सीख गए, लोगों के मन की बातों को पूर्व ही आप जान गए, यह पूर्वाभास शक्ति आपको मिलने लगी। यही तो चमत्कार है इस एक्सिस का। लेकिन जो महिलाएं को बच्चे इस अवधि में हो रही है, आप जान ले इसके बाद उनका ब्रेक, चाहे वह एक रहे चाहे दो रहे, जितने भी इससे पूर्व हो, यह रोकने का प्रबल संकेत है। एक महत्वपूर्ण बात 7वें से जुड़ी है, विवाह से जुड़ी है। राहु देव की दृष्टि पंचम पे है, प्रेम, और विवाह स्थान पे है, जहां गुरुदेव तो रहेंगे ही साल भर। यहां संकेत मिलता है कि आपका प्रेम प्रसंग होने वाली है, विवाह में तब्दील। क्योंकि राहु देव तो हमेशा अंतर्जातीय विवाह कराते हैं, प्रेम प्रसंग कराते हैं, विदेश ले जाके विवाह कराते हैं। तो इन सब से जुड़े हुए घटनाओं में जो भी संकेत है वह प्रेम में बदल सकता है, प्रेम बदल सकता है विवाह में। यह एक सुंदर संकेत भी बना हुआ है। यह राहु केतु के एक्सिस का कमाल है। अब देखते हैं राहु देव आपके लिए और क्या शुभ शुभ फल देने वाले हैं। जब भाग्य स्थान से तीसरे स्थान में हो, पिता के लिए बड़ा शुभ है। भाग्य हमेशा आपके साथ है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, चूंकि जहां बैठे हैं वह लाभालाभ घर है। इसलिए धर्म के कर्मों में यदि आप जुड़े हैं तो धर्म के कर्मों से लाभ, अनुष्ठान से लाभ, पूजा पाठ कराते हैं लाभ। जो इस क्षेत्र में जुड़े हैं वह यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान करा बैठे तो उन्हें उसमें लाभ दिखेगा। यह संकेत प्रबल है। और घरेलू बंटवारा यदि होती है तो वहां आपको लाभ दिखती है, क्योंकि परेशानी तो वहां है। आगे देखते हैं, कोई लंबी यात्रा जर्नी आपके लिए लाभदायक है। अब देखते हैं कि कौन ऐसा स्थान है जो छठा स्थान से आपके छठे घर में, छठे स्थान से छठे, जो स्वयं छठे कर्ज और ऋण का घर है, और छठे कर्ज ऋण घर में बैठे, लेकिन है तो लाभालाभ भाव में। इसका अर्थ होता है पहली बार यह कर्ज आपके लिए मीनिंग बदल देता है। इतने दिनों तक तो कर्ज लेते थे, अब तो यह स्थिति हो गई कि कर्ज देते हैं। यही वह समय है जो आप कहीं कर्ज देते हैं तो वह आपको लाभ मिलेगा। इसका अर्थ होता है कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ देता है, शेयर सट्टों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ मिलती है। यही छठा का संकेत है, क्योंकि राहुदेव तो लाभालाभ बैठे हैं और छठे से छठा शुभ जगह संचरण कर रहे हैं। शत्रु से लाभ, ऋण से लाभ, झगड़े एवं विवाद कहीं चल रहे हैं और वो धन से जुड़ी है तो वह लाभदायक हो जाएगा आपके लिए। यहाँ अजीब ही सीन बनता है। ये तो राहुदेव है जो क्या दिखा सकते हैं। उसके बाद रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट, इन सब का घर से छठे घर में, वह आपको शत्रु को भगाएंगे, ऋण को दूर करेंगे किसी तरह का है, और रोग से मुक्त रखेंगे। आगे देखते हैं, जो धन भाव है यह बहुत स्पेशल है कर्क राशि लग्न वालों के लिए। धन भाव है, वहां से कर्म स्थान में 10वें स्थान में गोचर करेंगे राहुदेव शुभ स्थिति में। लेकिन जहां वो गोचर कर रहे हैं वह एकादश भाव है, लाभ भाव है, इनकम भाव है। धन और इनकम का वह संबंध बन गया है। इसलिए तो कहें कर्क वालों के लिए राहु देव तो आपको धन वर्षा, धन ही धन देने के लिए आए हैं, ऐसा लगता है देख करके। यह योग तो अति प्रबल है। धन तो अनायास कहीं न कहीं से आएंगे ही, और आपके अपने धन फंसे हुए वो तो मिलना है, और नए धन कहीं न कहीं से बनेंगे। सोर्स ऑफ इनकम तो पूर्व ही बता चुके हैं कि रेंट के रूप में, कमीशन के रूप में, किसी न किसी रूप में आपको धन देता रहेगा। यह बहुत शुभ संकेत है। और लग्न से एकादश, यह तो पूर्व ही जाने कि आपके नाम, यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव को बढ़ाने वाले यही तो राहुदेव बन जाते हैं।
और महत्वपूर्ण बात एक जान ले, आपके इस राशि मंडल में जो जुड़ी है लग्न से एकादश राहु बहुत ही शुभ होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ न कुछ अशुभता भी छुपी है जिसे जान लेनी चाहिए। क्या हो सकता है? तो पहली बात, अपने राशि लग्न और किसी स्थान से 12वें स्थान में गोचर करना अशुभ है और अष्टम स्थान में गोचर करना अशुभ है। तो 12वें घर से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, ये क्या योग बन गए? इसका अर्थ क्या हुआ? खर्चे का खर्चा, धन हानि का धन हानि। यह कैसा योग है जो 12वें से 12वें? यदि सच में इसे समझा जाए तो आपको समझ में आएगा कि यह योग कैसा बना। सबसे पहले बात आप जान लें, आप विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि विदेश घर है तो वहाँ हानि की संभावनाएं बनी है। बड़े लाभ की अंदेशा में आपने विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, यहाँ आप फंस गए और यहाँ हानि का भय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से 12वें स्थान में खर्चों में खर्चा। इसका क्या अर्थ है? आपके एक खर्च तो है ही, आपने देखा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब उसके साथ दूसरे खर्च निकल के चले आए। खर्चों में खर्च, ये खर्च बढ़ाएंगे, बात सही है। कभी कभी धन की हानि भी हो सकती है, लेकिन चूंकि यह पूरे अवधि आपके लिए धनागमन का है, इसलिए आपको महसूस नहीं होगा यह क्या हो रहा है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण संचरण है। जब आपके अष्टम स्थान में किसी भी स्थान से चौथे स्थान से अष्टम स्थान में गया हुआ यह राहु देव आपके घर में हलचल पैदा कर सकती। बात तो सही है, जब घर में अधिक लक्ष्मी हो तो घर तो हलचल पैदा करते ही हैं, क्योंकि आपके घर से अष्टम गोचर आपके घर में अशांति का माहौल उत्पन्न कर देता है, आपको मन से बेचैन रखता है, आपके हृदय में कभी कभी चोट पहुंचते हैं। कुछ ऐसी ही घटनाएं हो जाती है जो आपको दिल को चोट पहुंचे। और तो और आप इतने धन कमा भी लिए, लेकिन यदि आप वाहन खरीदने जाएंगे नहीं खरीद पाएंगे इस अवधि में। यदि आप अपना जमीन भूमि भवन बनाने जाएंगे इस अवधि में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि राहु देव अष्टम और शनि देव की दृष्टि। आप आजमा के देख ले राशिफल को, इस 1.5 वर्ष करीब करीब की अवधि में आप जमीन बना कर देख ले, मकान खरीद के देख ले, फ्लैट बुक करके देख ले, आप फंस जाएंगे। यह राशिफल का पावर है। और दो महारथी राहु और शनि लग गए तो फिर भूमि भवन वाहन की सुख कहाँ होने देगी। लेकिन बेचना चाहते हैं तो बहुत सुंदर संकेत है। लाभ भाव में राहु देव है, आपको लाभ दे जाएंगे। शनिदेव जरूर देख रहे हैं, ससयोग बना के लाभ दे जाएंगे। तो प्रॉपर्टी वाहन बेचना है, पुराने वाहन बेचे, पुराने प्रॉपर्टी बेचे, लाभ होगी, यह शुभ संकेत है। तो इस तरह से शुभ और अशुभ राहुदेव अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए ये पूरे अवधि राहुदेव की अच्छे शुभ प्रभाव दिख रहे हैं, इसलिए उपाय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपको कभी महसूस हो जन्म कुंडली के अंदर में अशुभ राहु के होने के कारण, तो आप उपाय के रूप में एक बात जान लें। सबसे अच्छा, आप प्रतिदिन कुत्ते को भोजन दें, यह सबसे अच्छा उपाय है। आप इसे करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।